एक 4 पहिया वाहन जिसका इंजन गर्जना करता हुआ मील के पत्थर को तेजी से पार कर आगे चला गया। कार में ड्राइवर की सीट पर एक 25 वर्षीय युवक बैठा था जिसका नाम था अहम मोदी। वो एक बड़ा बिजनेसमैन था। वो हमेशा मीटिंग्स में व्यस्त रहता था। अहम के बगल में उसका सगा 20 वर्षीय भाई बैठा था। उसका नाम था आंडनाथ उर्फ अंडू मोदी। कार की पिछली सीट पर एक और लड़का बैठा था। उसका नाम गोविंद था। हालांकि वो रंग से काला था लेकिन स्वभाव से भोला नहीं था। वो एक नंबर का निकम्मा था। उसके चेहरे को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसकी प्रेमिका रशियन होगी। वे कहते हैं ना कि घोड़े को नहीं मिलती घास लेकिन गधा खाता है च्यवनप्राश। कुछ ऐसा ही यहाँ था। खैर, अब आगे। गाड़ी चलाते समय आंडनाथ की नजर बगल में लगे शीशे पर पड़ी। साइड शीशे से पीछे का माइलस्टोन दिखाई दे रहा था। पंजाब 90 किलोमीटर दूर है। पंजाब पहुंचते ही मैं वो फेमस कपल के हाथों का कुल्हड़ पिज्जा खाऊंगा भाई, आंडनाथ ने कहा। अंडू, पंजाब पहुंचने में अभी समय है और हमें उससे पहले ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। अहम ने गाड़ी चलाते हुए आगे देखते हुए कहा। पर अहम की बात पर आंडनाथ समझ नहीं पाया और उसने पूछा, भाई तुम क्या कहना चाहते हो? देखो अंडू, रात में सुनसान रास्तों पर छलावा नाम के भूत घूमते हैं जो हमारी बातें सुनकर हमें आगे नहीं जाने देते। अचानक पीछे की सीट पर बैठा कलमुहा गोविंद मूर्खों की तरह हंसने लगा। ए गोंडिया, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? कल्लू कल्लन कालिया। आंडनाथ ने थोड़ा गुस्से से कहा। गोविंद ने उसकी बात पर अपनी हंसी दबाते हुए कहा, अरे लोग चांद पर रहने गए और वापस धरती पर भी आ गए और ये गोपी का पति अहम अभी भी छलावे में फंसा हुआ है। ऐसे ही नहीं इसकी पत्नी ने लैपटॉप को पानी से धोया होगा। बेवकूफ। ये कहकर गोविंद फिर हंसने लगा और आंडनाथ भी उस मजाक पर हंसने लगा। हालांकि अहम चुपचाप गाड़ी चला रहा था। तभी उसने विंडशील्ड से आगे एक दुर्घटना का दृश्य देखा। राजमार्ग के किनारे पर एक कंटेनर पलट गया था। ट्रक का अगला इंजन एक पेड़ से टकरा गया था और अंदर से सफेद धुआं निकल रहा था। दुर्घटनाग्रस्त ट्रक के बगल में एक पुलिस जीप खड़ी थी। जीप के बगल में एक कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर खड़े थे। पुलिस वालों के पैरों के नीचे 2 स्ट्रेचरों पर सफेद कपड़े में लिपटी 2 लाशें दिखाई दे रही थी। उस सफेद कपड़े पर ताजा खून चिपका हुआ था, मानो वे लाश से निकल रहा हो। हे भगवान, ये वही ट्रक है जो हमें ओवरटेक करके आगे निकल गया था। आंडनाथ ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा। अपने सामने खून से सनी लाश को देखकर उसकी पैंट में मूत निकल गई थी। बहुत बढ़िया हुआ यार, ये लोग इतनी तेज गाड़ी चला रहे थे जैसे इनको कुल्हड़ पिज्जा का लिंक मिल गया था। गोविंद फिर पागलों की तरह हंसने लगा। अरे गोविंद, चुप रहो। मरते हुए व्यक्ति के बारे में ऐसी बातें मत करो, वे सुन लेते हैं। अहम ने गहरी आवाज में कहा। वो विंडशील्ड से आगे देख रहा था तो उसने देखा कि कांस्टेबल उन्हें हाथ हिलाकर कार रोकने का संदेश दे रहा है। अहम ने कांस्टेबल और इंस्पेक्टर दोनों के पास कार रोक दी। अहम ने धीरे से इंस्पेक्टर के छाती पर लगी नेम प्लेट को देखा जिस पर शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखा था, इंस्पेक्टर हिला रहा हूं। तो कांस्टेबल का नाम था विमल केसरी, जैसे वो अजय देवगन की बोलो जुबा केसरी विमल कंपनी का मालिक ही हो। अरे बच्चों, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं इंस्पेक्टर हिला रहा हूँ, उस कांस्टेबल ने अपनी मोटी कर्कश आवाज में कहा। जी सर, हम पंजाब जा रहे हैं, मेरी मौसी कोकिला का जन्मदिन है, अहम ने उत्तर दिया। ऐसा क्या? पर क्या तुम्हें पता नहीं कि इस हाईवे पर रात को एक आदमी के कई वेश में छलावा घूमता है? वो कभी आईआईटी बाबा भिखारी का रूप ले लेता है, कभी डोली चाय वाले का, तो कभी रशियन लड़की का भी। इंस्पेक्टर हिला रहा हूं ने अपनी तीखी पहनी आंखों से अहम, आंडनाथ और गोविंद की ओर देखते हुए कहा। लेकिन इंस्पेक्टर ने इन तीनों की आंखों में 2 सेकंड से अधिक समय तक नहीं देखा। आंडनाथ इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को घूर रहा था और कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था।